हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज जो हमारा एजुकेशनल टॉपिक है वो है जनाब बाइनरी डिवीजन के हवाले से। और ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कि वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। नंबर एक, आपको नंबर सिस्टम के हवाले से पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है। उसके बाद आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन का भी आइडिया होना चाहिए, और एटलीस्ट आपको बाइनरी डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का भी पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपको नहीं आती तो फिर आपको बाइनरी डिवीजन जो है वो मुश्किल लगेगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पहले से ही आती हैं तो फिर बाइनरी डिवीजन जो है वो इजी लगेगी। एटलीस्ट आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आनी चाहिए, क्योंकि आंसर भी वेरीफाई करना है। और बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीजन में लास्ट भी यूज़ होगी, इसलिए वो आनी चाहिए। तो इन तीनों लेक्चर्स के जो हैं वो कन्वर्जन सिस्टम जो है या नंबर सिस्टम है, इनको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा, और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ से भी डायरेक्ट जो है उन वीडियोज़ के ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने 10110 को 10 पर हमने डिवाइड करना है। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह हम डिवीजन में करते हैं कि जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम इस तरह अंदर लिख देते हैं, और जिस पर डिवाइड करना होता है उसको हम बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ से अच्छी तरह समझिएगा, फिर आपको बाकी एग्जाम्पल्स भी जो है वो ईजिली समझ आ जाएंगी। अब ये जो 10 है बाइनरी के अंदर, ये बेसिकली 2 के इक्वल है। और सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि लेफ्ट साइड से आपने यहाँ से डिवाइड करना शुरू करना है। तो डिजिट बाय डिजिट आपने देखना है। जब डिजिट बाय डिजिट देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, कभी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला डिजिट देखिए, ये है डिजिट 1। अब 1 जो है उसको 10 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये जो 10 है हमें पता है कि जब हम इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये बेसिकली 2 के इक्वल होता है। और 2 जो है 1 से ग्रेटर देना, क्योंकि ये 1 तो 1 ही है, जबकि ये 10 जो है ये बेसिकली 2 है। अब ये 2 जो है 1 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमें पता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस डिजिट की जगह पे एक ऊपर 0 लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पर चले जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डिजिट को हमने पिछले डिजिट से मिलाकर पढ़ना है। अब हम इस 10 को, यानी कि पहले वाले डिजिट को हमने अकेला पढ़ा था, अब इस 0 को हमने इसके साथ मिलाकर पढ़ना है। तो ये पूरे का पूरा यहाँ से लेफ्ट से अगर देखेंगे तो ये 10 बन गया, यानी कि ये 2 बन गया। तो 10 के इक्वल हो गया। लिहाजा इसका मतलब है कि ये वाला 10 जो है इस वाले 10 पर डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 10 ही आ जाएगा। एक और बात का ख्याल रखना है, क्योंकि हम बाइनरी डिवीजन कर रहे हैं तो ऊपर जो है क्वेश्चन जो होता है ये 0101 ही आएगा। आपने 2 3 4 किसी और से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये 0101, क्योंकि ये बाइनरी डिवीजन है। तो इसके ऊपर जो भी है डिवाइडेंट हो, डिवाइजर हो, या वट एवर क्वेश्चन हो, ये 0101 के अंदर ही आएंगे। समझ आ गई है। तो लिहाजा यहाँ पर 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह हम डेसिमल डिवीजन करते हैं, डेसिमल नंबर्स की डिवीजन करते हैं, तो हम फिर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को। जब हम 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट डिजिट जो है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया मामला। अब हमने उससे नेक्स्ट डिजिट पकड़ लेना फिर एक। अब ये जो नेक्स्ट डिजिट करना है, क्योंकि ये अभी तक चूंकि डिवाइड हो गया था यहाँ तक, इस वजह से हमने इनको अब स्किप कर देना। फिर हमने उसी तरह मेथड पकड़ना है कि पहले वाले एक डिजिट को पकड़ना है, अगर वो नहीं होता फिर दूसरे को पकड़ना है, फिर तीसरे को पकड़ना है, इस तरह करना है। जब तक होता जाएगा तब तक हमने उसको जब तक ये बड़ा नंबर नहीं बनेगा तब तक हमने डिजिट्स को लेते जाना है। अगर पहला डिजिट ही बड़ा नंबर बन गया तो ठीक है, या उसके इक्वल आ गया तो ठीक है, वरना 2 डिजिट के इक्वल आ गया तो ठीक है, या 3 डिजिट पे जाके इक्वल आ गया तो ठीक है, वरना आप एक एक डिजिट पकड़ते जाए, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो 0 लगाते जाए। अब ये वाला 1 जो है नीचे कॉपी कर लेते हैं। सही है। अब आप ये देखें, ये वाला 1 जो है इस 10 के जो है छोटा है। अब ये वाला 0 आपने काउंट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जब भी बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पर अगर 0 आते जाएंगे तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। सही है, अनटिल अनलेस के इनके आगे भी कोई 1 आ जाए। अब ये 0 जो है वो इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम इसको 1 देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला 1 जो आ गया, ये वाला 1 फिर 10 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसलिए ये आप डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हम इस 1 के ऊपर भी क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। सही है। अब हम नेक्स्ट वाला 1 पकड़ेंगे और उसको पिछले वाले 1 से मिलाकर पढ़ेंगे। तो ये वाला 1 और ये वाला 1, जब ये दोनों 1 जो है मिल जाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इस 1 को यहाँ पे कॉपी करेंगे। सही है, हमने कॉपी कर लिया। अब देखें, ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों 1 को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर्स के अंदर तो क्या आएगा, ये 3 के इक्वल होगा।
जबकि ये वाला क्या है 2 के इक्वल है, तो उसका मतलब ये वाला 3 जो है इस 2 पे डिवाइड हो सकता है। सही है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 1 0 को दोबारा फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, जब 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 0 रह जाएगा। मैंने 1 0 यहाँ पर कॉपी कर लिया। सही है, अब हम क्या करेंगे, उस तरह हम डिवाइड करेंगे इनको, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, 1 को 0 में से 0 को 1 में से डिवाइड करेंगे, सॉरी 0 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट को हमने कॉपी कर लेना, क्योंकि अब ये देखें ये फिर 0 1 बन गया, सिचुएशन वही बन गई, अब मजीद डिवाइड अभी नहीं हो सकता, इसलिए हमें नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पर कॉपी करते हैं। ये 0 हमारे पास बचा था, इस 0 को हमने यहाँ पर क्या किया, नीचे कॉपी कर लिया। सही है, अब आप देखें कि ये 0 1 0 बन गया, या इस 0 को स्किप करें तो ये 1 0 बन गया। तो 1 0 किसके इक्वल है, 1 0 के इक्वल है। सही है, क्लियर, समझ आ गई है। तो अब क्या करेंगे, अब ये दोनों इक्वल हैं तो लिहाजा ये डिवाइड हो सकते हैं, तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, और एज इट इज 1 0 को नीचे कॉपी कर दूंगा। अब हम इन दोनों नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि आंसर, अगर 1 0 में से 1 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह से हम जो है कोई सी दो बाइनरी नंबर्स की डिवीजन करते हैं। अब हमारा ये आंसर सही आया या नहीं आया, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए वही टेबल जो हम यूज करते हैं डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के अंदर, तो वो टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कई बार आप लोगों को सिखाया भी हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाला जो लेक्चर है वो आप लोग देख लीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंने ये वाला जो नंबर जिसको डिवाइड करना था मैंने एज इट इज उसको कॉपी किया। सही है, उसके बाद 1 0 पे डिवाइड करना था, मैंने 1 0 को भी यहाँ पर कॉपी कर लिया इन्हीं के नीचे। ये मैं आपको पता है कि मैंने कैसे टेबल बनाया। उसके बाद जो आंसर था मैंने उसको भी एज इट इज कॉपी कर लिया, क्योंकि मैं पता है कि ये, चलो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि ये 2 की पावर्स लिखी हुई है। 2 की पावर 0 जो है 1 है, 2 की पावर 1 जो है वो 2 है, 2 की पावर 2 जो है 4 है, इसी तरह 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 जो है वो 16 है। क्लियर, और नंबर्स जो है इसी तरह आपने डिजिट्स कॉपी कर लेने हैं। अब आप देखिए कि हमें पता है कि जिन नंबर्स के नीचे, यानी कि जिन ये वाले ऊपर जो डिजिट्स हैं 16 8 4 2 1, इनमें जिन जिन के नीचे 1 1 होगा उनको हम ऐड करेंगे। तो पहले हम इस नंबर को पकड़ते हैं। तो अब 16 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, तो ये वाला नंबर बनता है 16 + 4 + 2 यानी कि 22 बनता है। यानी कि जिस नंबर को हमने डिवाइड करना था ये वाला नंबर, ये किसके इक्वल है, ये 22 के इक्वल है। क्लियर, अब जिस नंबर पे डिवाइड करना था उसको भी इस तरह देख लें कि 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 0 है, तो ये नंबर 2 के इक्वल ही आ गया। अब हमारा आंसर क्या है, अब हमें पता है कि अगर 22 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 11 आना चाहिए। यानी कि ये वाली जो हमारा बाइनरी नंबर है ये 11 के इक्वल होना चाहिए। क्या ये 11 है, तो उसके लिए हम ये देखते हैं नंबर 11 के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, यानी कि 8 + 2 + 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 11 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमने डिवीजन जो है बिल्कुल सही की है। चलिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं तो आपको फर्दर क्लैरिफाई होता जाएगा कि बाइनरी डिवीजन हमने कैसे करनी है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हम देखें कि हमारे पास 1 1 1 1 0 है, जिसको हमें डिवाइड करना है 3 डिजिट नंबर है 1 1 0 पे। तो इसी तरह हम करेंगे, जिसको डिवाइड करना है उसको हम इधर लिख लेंगे और जिस पर डिवाइड करना है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब उसी तरह हमने डिजिट बाय डिजिट चलना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से या LSB जिसको हम कहते हैं उसको पकड़ेंगे, तो ये 1 है, तो ये 1 डेफिनेटली 1 1 0 से तो छोटा ही है, क्योंकि ये 1 1 0 जो है ये 6 के इक्वल है और ये सिर्फ 1 है। तो लिहाजा हम 1 को 6 पे डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे 0 यहाँ, इसको स्किप करेंगे। सही है, अब हम नेक्स्ट डिजिट के साथ इसको मिला के पढ़ते हैं। तो जब नेक्स्ट डिजिट के साथ मिला के पढ़ेंगे 1 1, तो ये स्टिल अभी 3 है, जबकि ये क्या है 6 है। तो 3 जो है अगर इन दो डिजिट्स को मिला के पढ़ा जाए तो 3 अभी भी 6 के ऊपर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हम इस डिजिट के ऊपर भी क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। क्लियर, समझ आ गई है, ये अब आपको समझ आती जा रही है कि जब तक जो वैल्यू है वो इस वाले नंबर से बड़ी नहीं आएगी या इसके बराबर नहीं आएगी, तो हमने इसी तरह डिजिट्स को 0 लगाते जाना डिजिट्स के ऊपर और उनको मिलाकर पढ़ते जाना। अब थर्ड डिजिट आ गया है हमारे पास इसको और इनको मिला के पढ़ना है। अब अगर हम तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो 1 1 1, हमें पता है कि 3 डिजिट अगर बाइनरी नंबर हो तो 1 1 1 जो है ये 7 के इक्वल होता है। अगर 1 1 7 के इक्वल है, यानी कि 1 1 1 जो है 7 के इक्वल है, तो 1 1 0 में पता है 6 के इक्वल है, तो ये 7 जो है ये 6 पर जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 1 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास
110 ही आ जाएगा। क्लियर, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम उसी तरह करेंगे कि हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको पता है कि 1 में से जब 0 निकलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। क्लियर, और ये 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, इस 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। आप बेशक उसको ना लिखिए। अब हमारे पास ये 1 आ गया, तो हमें पता है ये वाला 1 जो है जनाब, ये 110 पे डिवाइड नहीं हो सकता। सही है, लिहाजा हम नेक्स्ट डिजिट को हमें कॉपी करना पड़ेगा इसके साथ, और फिर इसको मिला के पढ़ना पड़ेगा। अब अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो जो 1 स्टिल अभी 3 है, जबकि ये 6 के इक्वल है। क्लियर, तो अब इसका मतलब यह है कि अभी भी हमें इस डिजिट के ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट डिजिट है उसको कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के बाद इन 3 डिजिट्स को आपस में मिला के पढ़ना पड़ेगा। तो ये 110 जो है डेफिनेटली अब इक्वल आ गया है 110 के। इक्वल आएगा या ग्रेटर देन आएगा, तो अब इक्वल आ गया, तो इसका मतलब यह है कि 110 जो है ये डिवाइड हो सकता है इस 110 पे। तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 ही आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि 0 में से 0 निकलेगा तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 तो 0, 1 में से 1 तो आंसर 0, यानी कि हमारे पास 0 ही आ जाएगा। क्लियर, अब हम उसी तरह टेबल से इस आंसर को भी वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आया है या नहीं आया। तो टेबल हम उसी तरह बना लेते हैं। सही है, और नंबर्स भी मैंने उसी तरह जो है वो कॉपी कर लिए हैं। क्लियर, ये 11110 जो है मैंने 11110 यहाँ कॉपी कर लिया, ये 110 मैंने यहाँ कॉपी कर लिया 110, और जो है हमारा आंसर जो है 00101 जो है ये भी हमने इसी तरह कॉपी कर लिया। नंबर मैंने आपको लिखने का तरीका बताया हुआ है कि जब भी नंबर लिखना है तो आपने राइट साइड से डिजिट्स की एंट्री शुरू करनी है, तो फिर आपको कभी गलती नहीं होगी। यानी कि पहले ये वाला 1 यानी कि ये वाला 0 मैंने यहाँ लिखूंगा, फिर बाकी 1, ये वाला 1 लिखूंगा यहाँ पर, फिर ये वाला 1 लिखूंगा यहाँ पर, और इस तरह राइट से लेफ्ट चलना है। इसी तरह अगर मैंने ये नंबर कॉपी करना है तो ये वाला 1 पहले यहाँ कॉपी करूंगा, फिर ये वाला 0 यहाँ कॉपी करूंगा, यानी कि राइट से नंबर को कॉपी करना आपने स्टार्ट करना, तो कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए कि अगर हम इस नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, डेफिनेटली 16 के नीचे 1 है तो 16 प्लस 8 के नीचे 1 है तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसमें ये वाला नंबर जो हमारा है ये बेसिकली इसके बराबर है 30 के इक्वल है। क्लियर, अब नीचे जिस नंबर पे डिवाइड करना था उसको देखें तो 4 + 2 यानी कि 6 आ जाएगा। अब बताया कि 30 को अगर 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 5 आना चाहिए, यानी कि ये जो ऊपर हमारा आंसर आया क्वेश्चन ये 5 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये 5 के इक्वल है, तो देखिए 4 + 1 यानी कि ये नंबर 5 के इक्वल है। अब यहाँ से एक और पॉइंट भी देख लें कि इस 1 के नीचे देखिए आगे जीरोस थे, तो इसलिए मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड पर जीरोस होते हैं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन देखिए इस 0 के बाद 1 आ गया था तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गई थी। अब इसको हम इस 0 को हम काउंट करेंगे, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। क्लियर, तो अब हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं फर्दर, ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि जो भी आपके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आप उसके बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको अच्छी तरह समझिएगा, तो इस एग्जाम्पल के अंदर तकरीबन आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। तो अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें हमने 10101 को हमने 1 पे डिवाइड करना है, तो उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। सही है, 10 को ऐसे लिख लिया और 11 को ऐसे लिख लिया। अब डिजिट बाई डिजिट हमने उसी तरह देखना है, तो सबसे पहले इस 1 को देखेंगे तो डेफिनेटली ये 1 है, और ये 1 जो है वो 3 के इक्वल है, लिहाजा ये तो 1 जो है 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता। हम तो क्या करेंगे, हम इसके ऊपर 0 लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट डिजिट के साथ मिला के पढ़ेंगे, तो अब ये बन गया 10 यानी कि 2 बन गया, ये 2 बना तो ये फिर भी अभी 3 है, तो ये अभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। सही है, क्योंकि ये 2 है ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे और इसके ऊपर 0 लगा देंगे। अब इसके साथ थर्ड डिजिट को मिला के पढ़ेंगे इनके साथ, तो अब आ जाएगा 101। तो जो 101 है ये हमें पता है कि 4 + 1 यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। सही है, क्लियर। अब 5 जो है वो 3 से बड़ा आ गया, तो 5 जब वो 3 से बड़ा आ गया तो 3 अब जो है वो डिवाइड कर सकता है 5 को, तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसी 1 को इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर, समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस रन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, और अब ये देखें 0 में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो सब्ट्रैक्शन जो था जो मैंने आपको सिखाया था कि उसमें क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट अगर हमारे पास 1 पड़ा हुआ है उसमें से हम प्रो कर लेते हैं। तो
तो इस 1 को हम यहाँ पे बोरो कर लेंगे। जब इस 1 को यहाँ बोरो करेंगे तो अब ये पूरे की पूरी वैल्यू क्या बन गई 1 0 यानी कि 2 बन गई। सही है, क्योंकि 0 में हमने 1 यहाँ से बोरो किया तो ये अब 1 0 आ गया। तो 1 0 जो है ये अब क्या बन गया 2 बन गया। क्लियर, और ये वाला 1 जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, अब 2 में से 1 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के ऊपर मैंने अच्छी तरह सिखाई हुई है, आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, और ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा कहीं ना कहीं, मैं इसको सेट कर दूंगा ऊपर भी। अब देखिएगा कि अब ये 1 0 आ गया। 1 0 तो फर्दर अभी भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 1 0 क्या है 2 के इक्वल है, और ये क्या है ये 3 के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अब हम उसी तरह नेक्स्ट डिजिट को कॉपी करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी किया। क्लियर, अब कॉपी करने के बाद जो है ये बन गया 1 0 0 यानी कि ये 4 बन गया। 4 जो है ये बड़ा है किससे 3 से, तो इसका मतलब ये है कि एक्सक्यूज मी 3 जो है इसको हम फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर है, सही है। अब उसी तरह हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जनाब, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 0 में से 1 तो नहीं निकल सकता, और इस 0 के आगे भी एक 0 है, उसमें से क्या हम बोरो करेंगे कुछ नहीं, इस 0 के आगे एक 1 है, तो यहाँ से हम फायदा उठा लेंगे कि ये वाला 0 जो है इस 1 से क्या करेगा बोरो कर लेगा। क्लियर, तो इसने यहाँ से बोरो कर लिया। सही है, अब ये बन गया 2। अब 2 में से यहाँ पे 1 जो है बोरो किया जा सकता है, तो हम इस 2 में से 1 को यहाँ बोरो कर लेंगे। अब ये 1 0 यानी कि ये 2 हो गया। जब इस 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 तो आ जाएगा, और ये 1 जो चूंकि इधर चला गया था ये 1 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो 2 में से जब 1 निकलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1, तो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब जब इस 0 ने यहाँ से 1 बोरो किया था तो ये 2 बन गया था, और 2 में से 1 हम यहाँ ले गए तो पीछे 1 रह गया। तो 1 में से 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 है, तो नीचे लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो ये तो खत्म होगी वैल्यू। अब पीछे रह गया 1। अब 1 डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो नेक्स्ट डिजिट को हम क्या करेंगे उसी तरह नीचे कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट डिजिट को भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब ये 1 1 देखें, ये 1 1 बन गया और ये भी 1 1 इक्वल हो गए, तो हम 1 से उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे और इनको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। सही है, क्लियर है, समझ आ गई। तो अब आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है उसी तरह मैंने टेबल बना लिया। टेबल बनाया तो हमारे पास जो पहला नंबर था जिसको हमें डिवाइड करना था वो था 1 0 1 0 1 यानी कि 16 जमा 4 जमा 1 21 बन गया, और जिस पर डिवाइड करना था वो किसके इक्वल है वो 3 के इक्वल है। सही है, तो ये बन गया। अगर ये वाला नंबर हमारे पास बन गया 21 और ये वाला नंबर हमारे पास बन गया 3। अब हमें पता है कि 21 को अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये आंसर हमारा 7 होना चाहिए। तो देखिए आंसर हमारा 7 ही है, 4 + 2 + 1, तो आंसर हमारे पास 7 ही आ गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन भी करना है, ताकि नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड करूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।